चलिए आज इस वीडियो में हम बहुपद बतलाने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ में, जो क्लास 10 से संबंधित है। तो सबसे पहले बात आती है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले है कि बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जिसमें चर मौजूद होता है, चर संख्या रहना चाहिए तभी वो बहुपद होगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, पूछा जाएगा 3 बहुपद है, तो हाँ है। क्यों? इसमें तो चर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम इसको लिखेंगे 3 गुना 1 लिख सकते हैं 3 को। अब आप जानते हैं कि 3 और 1 का मतलब लिख सकते हैं x के पावर 0। तो इसमें चर मौजूद है। अब चर छुपा हुआ है 3 में, क्योंकि चर का घात 1 है। तो इसको हम कहेंगे शून्य घातीय बहुपद, अर्थात 3 बहुपद है। तो अभी हमने बहुपद का परिभाषा दिया कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं और चर मौजूद होता है उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल यदि हम ले लें तो एग्जाम्पल जैसे यदि हम दें, जैसे 3x + 2 4x + 5 x² + 2x + 3 y² + y x के पावर 20 + y के पावर 30 + 20, तो ये सभी जो है बहुपद है। अब बात आती है कि बहुपद किस कंडीशन में नहीं होगा। तो अब कंडीशन आप याद कर लेंगे। तो बहुपद किस कंडीशन में नहीं होगा? तो यदि रूट में चर होगा तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होने का शर्त अब बतला रहे हैं। यदि रूट में चर होगा तो बहुपद नहीं होगा। यदि चर का घात बटा में होगा तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है कि यदि चर का घात माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये आपका तीसरा कंडीशन है। और चौथा कंडीशन है कि यदि चर बटा में होगा तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि ये 4 कंडीशन यदि होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कि आ जाएगा, यदि आ जाता है कि x² + 1/x + 3, अब इसमें पूछा जाएगा क्या बहुपद है? तो नहीं है, क्योंकि चर जो है बटा में आ गया, तो यह बहुपद नहीं होगा। अब यदि पूछा जाएगा y² + 3√y + 3, क्या यह बहुपद है? तो नहीं है, क्योंकि रूट में चर आ गया। अब इसी प्रकार से यदि पूछा जाएगा कि x के पावर -2 + 2x + 3, क्या यह बहुपद है? तो नहीं है, क्योंकि चर का घात माइनस में हो गया। अब यदि पूछा जाएगा कि x के पावर 4 + x के पावर 3 + x के पावर 3/2 + 1, क्या यह बहुपद है? तो नहीं है, क्योंकि चर का पावर जो है वो भिन्न संख्या में आ गया। ठीक है, चूंकि हम आपको बोले कि चर का घात जो है पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी जो है तो ये सब कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। अब थोड़ा सा और क्लियर हम कर दें कि यदि पूछा जाएगा कि y² + √3y + 3, क्या यह बहुपद है? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अंक रूट में हो सकता है लेकिन चर रूट में नहीं हो, अर्थात यह बहुपद है। तो अब हम समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, आप सभी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार में कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट ध्यान देते हैं हम कि बहुपद के प्रकार देखने से पहले
हम ये जिक्र करते हैं कि बहुपद को 3 प्रकार से हम विभाजित करते हैं। अब 3 प्रकार क्या क्या है इस पर अब विचार करेंगे। तो एक हम देखते हैं पद के विचार से, एक देखते हैं चर के विचार से, और एक देखते हैं घात के विचार से। यानी कि बहुपद जो है 3 तरह से देखा जाता है। पद के विचार से बहुपद निम्न प्रकार के होंगे, चर के विचार से बहुपद निम्न प्रकार के होंगे, घात के विचार से बहुपद निम्न प्रकार के होंगे। अब जैसे हो गया पद के विचार से, तो यहां हो जाएगा एक पदीय बहुपद, बहुपद एक पदीय बहुपद। दूसरा में हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अब हो जाएगा 3 पद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद। ऐसे ही हो जाएगा 4 पद वाला बहुपद, 5 पद वाला बहुपद, 6 पद वाला बहुपद, ऐसे ही ढेर सारा बहुपद हो जाएगा। अब इस पर विचार कर ले चर के आधार पर, तो एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। अब दूसरा हो जाएगा 2 चर वाला बहुपद, ऐसे ही हो जाएगा। तीसरा में 3 चर वाला बहुपद, 3 चर वाला बहुपद। अब ऐसे ही हो जाएगा 4 चर वाला बहुपद, ऐसे ही 5 चर वाला बहुपद, 6 चर वाला बहुपद, 7 चर वाला बहुपद, डॉट डॉट डॉट। यानी इस प्रकार से हम चर के आधार पर चलेंगे तो बहुपद निम्न प्रकार के हो जाएगा। यदि घात के विचार से चले तो शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद, बहुपद। दूसरा में हो जाएगा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसको कहते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद। कभी कभी पूछता है इसलिए लिख दे रहे हैं। अब ऐसे ही आ जाएगा तीसरा में 2 घातीय बहुपद, 2 घातीय बहुपद। अब 2 घातीय बहुपद को द्विघात बहुपद भी कहते हैं। अब इसका हो जाएगा चौथा में 3 घातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद, 4 घातीय बहुपद। पांचवा में हो जाएगा 4 घातीय बहुपद, 5 घातीय बहुपद, 6 घातीय बहुपद, 7 घातीय बहुपद। ऐसे करके बहुपद ढेर सारे हो जाएंगे। तो अब कहने का मतलब है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्न प्रकार के होते हैं। अब बोलेंगे कैसे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि बहुपद पद के हिसाब से निम्न प्रकार के होते हैं, चर के हिसाब से निम्न प्रकार के होते हैं, घात के विचार से निम्न प्रकार से के होते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय, त्रिपदीय, ऐसे आएगा। चर के विचार से एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, 3 चर वाला बहुपद, 4 चर वाला बहुपद। घात के विचार से शून्य घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, 2 घातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद, 4 घातीय बहुपद, ऐसे होगा। अब है कि पहचानने का प्रयास करना है। अब है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया गया एक घातीय बहुपद, तो एक पदीय बहुपद है स्टूडेंट। अब जैसे x है तो इसमें एक ही पद है, तो ये एक पदीय बहुपद हो गया।
तो एक पदीय बहुपद ये हो गया। अब 3x ये भी एक पद वाला बहुपद है। 5y के पावर 2 ये भी जो है एक पदीय बहुपद है। यदि x के पावर 100 लिख दिया ये भी एक पदीय बहुपद है। तो इस प्रकार से एक पद वाला बहुपद हो गया। अब दो पद वाला बहुपद तो x प्लस 2 ये दो पद वाला बहुपद है। अब यदि मान लीजिए कि 5x माइनस वाई ये दो पद वाला बहुपद है। अब यदि इसी प्रकार से लिखते जाएं कि x के पावर 20 प्लस y के पावर 30 तो ये भी दो पदीय बहुपद है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि एक पदीय बहुपद क्या है, दो पदीय बहुपद क्या है। अब तीन पदीय बहुपद तो तीन गो पद होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें पद 1 2 3 गो है तो तीन पदीय बहुपद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पद के आधार पर बहुपद होता है। अब चर के आधार पर, अब जैसे मान लीजिए कि हम एक चर वाला बहुपद, तो एक चर वाला यानी कि एक गो चर मौजूद हो। जैसे यदि x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 तो इसमें केवल x मौजूद है तो ये एक चर वाला बहुपद है। अब मान लीजिए कि लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3 तो इसमें भी केवल x मौजूद है तो एक चर वाला बहुपद है। अब ऐसे ही यदि दो चर वाला बहुपद का बात करें तो यदि हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 3 तो इसमें एक्स वाई दो गो पद है तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया। इसमें आपका x और y दो गो चर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। यदि हम पूछ दें कि ये कितने चर वाला बहुपद है तो दो चर वाला बहुपद है, ये भी बहुपद है और दो चर वाला बहुपद है। तो ऐसे ही तीन चर वाला बहुपद तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 तो ये हो जाएगा तीन चर वाला बहुपद। ऐसे ही चार चर वाला, पांच चर वाला आप लिख सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि पूछ दिया कोई कि x के पावर 10 प्लस y के पावर 20 प्लस z के पावर 100 प्लस 100, अब कहेगा कि इतना चर वाला बहुपद है तो अब चर देखेंगे, एगो x है, एगो y है और एगो z है। अब तो चर है नहीं तो तीन चर वाला बहुपद है। तो इस प्रकार से हम चर के हिसाब से बहुपद देख लेंगे। अब घात के विचार से बहुपद, तो घात के विचार से थोड़ा सा बहुपद समझिए कि कैसे क्या होगा। तो घात के विचार से यदि हम देखें तो यदि मान लीजिए लिख दिए 3, अभी इससे पहले भी लिखा था तो 3 है तो इसमें चर है ही नहीं। तो चर नहीं है तो पहले ही समझना है कि 3 गुना 1 यानी कि 3 और 1 का वैल्यू आप जानते हैं कि किसी के पावर यदि 0 होता है तो 1 होता है। तो यानी कि 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं x के पावर 0। तो अब ऐसे स्थिति में ये क्या है, शून्य घातीय बहुपद है, शून्य घातीय बहुपद। अब मान लीजिए कि लिख दिया कि 3x प्लस 2 तो अब देखेंगे चर का घात 1 है तो ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब क्या है तो इसमें अधिकतम चर का घात कितना है, 2 है तो ये दो घातीय बहुपद हो गया। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि x के पावर 5 प्लस y के पावर 3 प्लस z के पावर 7 प्लस 5 ये कहा जाएगा कितना घात वाला बहुपद है। तो स्टूडेंट यहां ध्यान देंगे कि सबसे अधिक घात कितना है। तो अब देखेंगे ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, सबसे ज्यादा 7 है तो ये हो जाएगा 7 घातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार घात के आधार पर भी हम बहुपद पहचान सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं स्टूडेंट कि बहुपद पद, चर और घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं यहां शून्यांक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लें। शून्यांक किसे कहते हैं, तो शून्यांक किसे कहते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। तो शून्यांक
तो शून्यांक किसे कहेंगे? तो बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर देता है, शून्य कर देता है, उसे या उसे नहीं, शून्य कर देता है तो चर के वह मान को क्या कहेंगे? बहुपद का शून्यांक कहेंगे। बहुपद का शून्यांक कहते हैं। शून्यांक कहते हैं। तो शून्यांक कहता है कि बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर देता है। जैसे चर का मान हम बहुपद में रखे तो 0 प्राप्त हो गया, मान हल किए तो 0 प्राप्त हो गया। तो चर का वह मान जो होगा वो बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यांक कहलाएगा। अब जैसे यदि हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल तौर से ले ले, तो एग्जाम्पल यदि हम ले लेते हैं कि यदि आ गया कि एक्स स्क्वायर -4 ना का शून्यांक 2 है, इस प्रकार से आ गया। तो अब हमको चेक करना है कि शून्यांक 2 है, यानी 2 इसमें रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां पर बनाएंगे स्टूडेंट सॉल्व। माना कि px बराबर एक्स स्क्वायर -4। अब यहां कहा जाएगा p मतलब तो बहुपद का इंग्लिश पॉलिनोमियल्स होता है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। और ये x जो है, इसमें यदि x रहेगा तो इसमें x लेंगे, इसमें यदि y रहेगा तो इसमें y लेंगे, यदि इसमें t रहेगा तो इसमें t लेंगे। तो ये px ले लिए है, तो px बराबर हमने मान लिया कि इतना है। तो अब x के जगह पर क्या रखना है? 2। तो p2 निकालेंगे तो यहां पर 2 का स्क्वायर -4, यानी कि 4 - 4 क्या हो गया स्टूडेंट? 0 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 जो है इस बहुपद का शून्यांक है, क्योंकि बहुपद को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। तो इस प्रकार से शून्यांक होता है। अब बात होती है कि शून्यांक जो है बोर्ड में जैसे पूछता है उसको हम थोड़ा सा जिक्र कर लें। यदि मान लीजिए कि कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बहुपद में कितने शून्यांक होंगे, तो याद रखना है स्टूडेंट, जितना घात अधिकतम होगा उतना शून्यांक होगा। यानी कि शून्यांकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 2। अब यदि मान लीजिए कि कह दिया कि बतलाइए x³ प्लस 5x प्लस 3 में कितने शून्यांक होंगे, तो अब देखिए चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो शून्यांक कितना होगा? 3 होगा। अब ऐसे ही मान लीजिए कि x के पावर 7 प्लस 5x प्लस 3, इसमें पूछ दिया कि शून्यांक बताइए, तो कितना होगा? चर का अधिकतम घात 7 है तो शून्यांक 7 होगा। यानी कि चर का अधिकतम घात बहुपद में जितना होता है उतना शून्यांकों की संख्या होती है। तो हम समझते हैं कि शून्यांक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको चलना है, थोड़ा सा ग्राफ है। अब ग्राफ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ में क्या कहता है। तो ग्राफ है स्टूडेंट इस तरीके का है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ग्राफ के माध्यम से आपको शून्यांक पूछेगा। तो ग्राफ के माध्यम से यदि शून्यांक पूछता है तो हम यहां देखेंगे कि यदि कह दिया कि बहुपद px के लिए यदि कहा तो हम x अक्ष को देखेंगे कितने बार काटा। px जब कहेगा तो हम x अक्ष को देखेंगे कि कितने बार काटा है। और यदि py कहता है
तो हम y अक्ष को देखेंगे कि कितने बार काटा है। अब यदि आपको पूछा जाएगा कि बहुपद px के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका आलेख ऐसे दे दे, इस प्रकार से ग्राफ पर दे देगा कि y अक्ष है, ये x अक्ष है, और दे दिया ग्राफ आपको, मान लीजिए कि इस प्रकार से दे दिया, और कहा कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कि P में क्या लगा हुआ है, x, तो x अक्ष को कितने बार काटा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो इसमें शून्यांक कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब यदि मान लीजिए कि दे दिया कि py, बहुपद py के लिए शून्यांकों की संख्या बताइए, अब इसके लिए पूछा और ग्राफ दे दिया इस प्रकार से, इस प्रकार से दे दिया, और ये आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो अब यहां पर देखेंगे कि py दिया है, तो y अक्ष को देखेंगे कि कितने बार काटा है, तो 1 बार काटा है, ठीक है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम समझते हैं स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यदि y देगा तो y अक्ष को देखना है, x देगा तो x अक्ष को देखना है। अब आगे एक और जानने का प्रयास करेंगे कि अब द्विघात, तो द्विघात बहुपद में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा, ध्यान दीजिएगा, ए ऐसे थोड़ा सा कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, और बीटा है, बी लिखकर नीचे खींचेंगे, बीटा है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लेना है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक, तो द्विघात है तो 2 घात है तो शून्यांक भी 2 होगा, तो वही लिखता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। अब द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, तो सामान्य रूप होगा स्टूडेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर वाला के बगल वाला में यदि अंक होगा, ठीक है, तो उसको ए कहते हैं, एक्स के बगल वाला को बी कहते हैं, और जो बच गया वो सी होगा। तो अब यहां पर कहता है कि शून्यांकों का योग, तो शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, चूंकि एक्सरसाइज में चलते वक्त जो है ये और ये तीनों जो है काम देंगे। अब इसी प्रकार से है त्रिघात बहुपद में, तो त्रिघात बहुपद का भी देख लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद में शून्यांक 3 होंगे, तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा, और देखिए इसको गामा कहते हैं, गामा, चूंकि अल्फा बीटा इसके बैक में लिख दिया है इसलिए अल्फा और बीटा डायरेक्ट लिखा है।
गामा है तो त्रिघात बहुपद क्या होगा? तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा होता है। यदि तीनों शून्यांक दिया हुआ रहेगा और त्रिघात बहुपद निकालना होगा तो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होगा स्टूडेंट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अब यदि ये रहेगा तब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान हो जाएगा सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस डी बाई ए होगा। तो अब त्रिघात बहुपद से रिलेटेड आएगा तो यह सूत्र याद रखना है। तो बस स्टूडेंट्स इस लेसन बहुपद में इतना ही आपको जानकारी लेसन प्रारंभ करने से पहले रखना है। अब हम स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज देखते हैं कि चलिए देखिए 2.1 में कैसा अब प्रश्न है उस पर थोड़ा सा विचार कर लें। चूंकि एक्सरसाइज जो है 2.1 अब समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत काफी इजी है ये। तो अब देखिए यहां एक्सरसाइज 2.1 में क्या है वो सभी प्रश्न को देख लेंगे। ऐसे आपके पास बुक होगा तो उसमें आप लोग देख लेंगे। अब देखिए यहां कहता है पहला एक ही प्रश्न है, एक में आपका है 1 2 मतलब पहला में 6 गो प्रश्न है और एक्सरसाइज समाप्त है। तो देखिए क्या क्या है। पहला का पहला है, पहला इस प्रकार से ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ इस प्रकार से बना दिया, लिख दिया है y अक्ष x अक्ष और एक लाइन सीधा ऐसे खींच दिया 0। ये पहला हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें इस प्रकार से लिख दिया है y x और ये मूल बिंदु 0। इसमें जो है इस तरीके से ग्राफ आया है, इस तरीके से। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बारी बारी सबको जो है सो बताएंगे, अभी केवल प्रश्न हम यहां लिख दे रहे हैं और ये आप खुद ही आंसर दे देंगे सबका क्योंकि बहुत काफी इजी प्रश्न है। ऐसे है इसमें। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, इस प्रकार से बना करके और इसमें इधर ऐसे किया हुआ है, ऐसे। अब इसके बाद पांचवा है
y x मूल बिंदु। पांचवा में है स्टूडेंट इस प्रकार से ऐसे। अब इसके बाद छठा में है स्टूडेंट दिया हुआ है ये y है, ये x अक्ष है, ये मूल बिंदु हो गया। अब इसमें दिया है ऐसे आया, ऊपर स्पर्श इसको किया, इसके बाद फिर स्पर्श किया और ऊपर चला गया, इस प्रकार से है। आप बुक में खुद देख रहे होंगे। अब इसका देखिए प्रश्न हम पढ़ते हैं कि ये छठा था, आप आंसर तुरंत दे देंगे और ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगा। कहता है कि किसी बहुपद px, देखिए बहुपद में क्या कहा, px कहा, तो बस इसी को पकड़े हुए रहना है। px कह रहा है यानी कि हमें x अक्ष को देखना है px। यदि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px का शून्यंकों की संख्या ज्ञात करें। सब में शून्यंक बदलाना है। तो अब देखिए px में तो x अक्ष को देखना है कि क्या चीज कितने बार काटा है। तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को काटा है, नहीं काटा है, तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। बस डायरेक्ट 0 आंसर। अब इसमें x अक्ष को कितने बार काटा है, तो एक बार, तो एक आंसर। अब इसमें कितने बार काटा है x अक्ष को, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 आंसर। अब इसके बाद इसको कितने बार काटा है, तो 2 बार काटा है, तो 2 आंसर। अब इसको कितने बार काटा है, 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब इसमें x अक्ष को कितने बार काटा है, तो एक बार काटा और 2 बार स्पर्श किया, तो इसको भी जोड़ा जाएगा, स्पर्श किया उसको भी, तो 1 2 3, यानी कि इसका शून्यंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2.1 एक्सरसाइज जो है आपका समाप्त हुआ। तो फिर हम अगले दिन जो है आपको एक्सरसाइज 2.2 बताएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए जुड़ रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ठीक है। और यदि आपके रिलेटिव कोई पढ़ रहे हो क्लास 10 में तो उनको भी ये लिंक को शेयर करें, ताकि हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट क्या चीज करे, तो मैथ्स जो है सीखने का प्रयास करें। और हमारा उद्देश्य यही है स्टूडेंट कि आप सभी बेहतर तरीके से पढ़कर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट।